अनुगत नायक द्वारा रचित जावक से चिन्हित कर मुझे सेवा दान करो। सेवा के लिए श्रीपाद की तीव्र लालसा प्रकट होती है। भक्ति का अर्थ ही है सेवा। जो प्रेमी है उनका तो जीवन सर्वस्व ही सेवा है। सेवे की तुष्टि के लिए, तुष्टि के प्रति लक्ष्य रख कर सेवा, अपनी तुष्टि के लिए नहीं। इसका मतलब दीदी, जब हम सेवा कर रहे हैं तो उसमें सामने वाले की इच्छा सर्वोपरि है। रुचि और रुचि कर सेवा ही करनी चाहिए। जो चीज़ उनको कर, जो ये डिपेंड करता है हमारा भाव क्या है। जैसे कल भी शायद ये बात हुई थी कि यशोदा मैया रुचि कर सेवा नहीं करती। किसी को ये रुचिकर नहीं है तो उसको बांध दिया जाए। लेकिन वो क्यों बांधती है? ये छोटा छोरा है, अभी से उदंड हो गया, बड़ा हो के क्या हमारी बेइज्जती करेगा, इसलिए वो बांधती है। लेकिन जो सेवक है और भगवान है तो वो तो कोई ऐसी बात, वहाँ तो रुचि कर सेवा ही मानते हैं। हम अपनी रुचि से, हमें पकौड़े पसंद है लेकिन भगवान कहते नहीं, मुझे तो नहीं पकौड़े खाने, तो फिर आप क्या करोगे? अपनी रुचि रखोगे तो उनकी रुचि रखोगे। भगवान बता देंगे हमें पकौड़े नहीं खाने। भगवान बता देंगे पकौड़े नहीं खाने। हाँ, मांग भी लेते हैं। हमने एक बार पकौड़े लगाए तो कहे नहीं खाऊंगा, पहले चटनी लाओ। हाँ, ये आपने बताया जी, बताया। तो पकौड़े तो डाल दिए, ये सूखे पकौड़े कौन खाए, चटनी लाओ। हम चटनी रख देते हैं नहीं, इसलिए मांगते नहीं। हम रखेंगे पहली इस बार। डिमांड पूरी हो जाती है। पहली डिमांड। आपने दिल्ली से फोन तो किया था एक बार, वो कुछ भूल गए थे रखना, वो लगाना भूल गए थे, कई चीज आपने दिल्ली से फोन किया था, वो ये चीज रखना भूल गए। मांगते हम भी ऐसे ही करेंगे। घंटा भोग कोई ना कोई चीज अम्मा छोड़ पूछ दें। रहे हैं कि घंटा भोग कोई रखा ना था कोई चीज लगाना छोड़ तो देंगे। घंटा मांगे तो सही, भोग कोई रखा नहीं था, मांगे। उसमें क्या किया, घंटा भोग रखा, चीनी नहीं डालेंगे। उसमें तुलसी नहीं डाली, तो ठाकुर जी ने ग्रहण नहीं किया। नहीं, जिंदगी में एक दो बार तो सबसे मांग के खाते हैं। ऐसा भी बोलेंगे इतनी नमकीन, इतनी मीठी, सब भोग लगाओ, तो तुम सोचते रहोगे सारी रात में कहाँ से बनाऊं, क्या बनाऊं। इष्ट की रुचि के प्रति लक्ष्य रखकर सेवा की प्रवृत्ति का नाम ही भक्ति है। शास्त्रों में लिखा है सो कर दी, इष्ट की रुचि हुई कि नहीं इस बात का ध्यान नहीं रखा, ये राग भजन का नियम नहीं है। इष्ट देव हृदय में खटखटा कर कहेंगे तुम्हारी सेवा मुझे रुचिकर लगी, तभी पता चलेगा। दर्जी था यहाँ राधा रमन के बाहर, तो दर्जी के पास कातर बात जाती है ना, तो सब जोड़ के वो रोज एक रजाई बनाता था छोटी सी राधा रमन के लिए। हाँ, राधे राधे जी, राधे राधे। संगीता है, किसका है? संगीता का। तो एक दिन वो भूल गया पुजारी रखनी रजाई, तो ठाकुर जी को ठंड लगनी शुरू हो गई। इतनी कोशिश करी, गोसाई जी उठे, नहाए और दोबारा स्नान कराया गर्म पानी से, रजाइयाँ उड़ाई। राधे राधे। हाँ बोलो संगीता। हाँ जी, हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। दीदी का कोई पता नहीं दिया, लाट साहब का बुखार उतर गया क्या? हाँ, तो कहती थी कोरोना टेस्ट कराएंगे, नेगेटिव निकलेगा तब आएंगे, क्या क्या बोल रही। हाँ हाँ, देखो क्या करें। हाँ तुमने कहा था ना उसको भी हो गया, तो कोई बात नहीं है, पल्लवी के भाई को भी आया था, 2-3 दिन में ठीक हो गया वो।
हाँ डालेंगे नहीं अभी तो नहीं है, मंदिर खोलेंगे तो पता लगेगा। 17 तारीख को कहते हैं मंदिर खोल रहे हैं। दोनों ही सीधी रहे हाँ, देखेंगे किसको कोई मिला नहीं को है जी। कोई काम करने वाला है हाँ जी तो काम ले हम 4 बजे फिर आपको दामोदर पहुंचने सिंह पड़ते वगैरह हैं खोल ना, देंगे सब आए हुए हैं। दामोदर मेन मंदिर है अच्छा, और भक्तमाल से पता चलता है कि श्री हरिदास स्वामी के राजभोग की उपेक्षा कर श्री बांके बिहारी ने जगन्नाथपुरी के माधव दास के भुने चने चबाए थे। साक्षी गोपाल ने क्षेत्र की महारानी के नाक का मोती मांग कर लिया था। उदासीन की उपासना नहीं, प्रेमी की उपासना। अच्छा ये उसने जब सबको उपचार कर लिए, ठाकुर जी के में ठंड नहीं गई, तब कुसाई ने पूछा कह रहे उधर जी की रजाई तो नहीं कहीं आज रात बाहर रह गई, वो रजाई उड़ाई थी जो वो रोज बनाता है। तब जाकर में की तो कई कहानियाँ हैं ठंड लगने की। माल में एक सेठ भेजा करता था बहुत सारे गर्म कपड़े, वो गरीब हो गया तो उसमें गए लेने वाले साल जाते थे। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो आपको कुछ है नहीं, लेकिन ये मोटा सा कपड़ा है, ये सूखा ये लेगा। अब वो सेवकों ने उसको ऐसा साधारण कपड़ा समझा वो रख दिया। तो उसके साथ भी यही घटना हुई। जब तक वो नहीं उड़ाया गया तो ठाकुर जी की ठंड नहीं। तो ठाकुर जी की मर्जी है, जिसको जो अनुभव लेना चाहिए। प्रेम देह सुख भुला देता है। देह, इंद्रिय, यहाँ तक कि आत्मा के सुख की लालसा भी प्रेमी उपासक में नहीं होती। आत्म सुख ही कपटता है, ये सहज में नहीं जाती। तभी श्रीपाद प्रेमानंद ठाकुर ने मन शिक्षा में ये कहा है, ओरे मन एतोर बुझी बार भूल, कहिछो वेदेर पार, करिछो निषिद्धाचार। भावो देखी आपनार मूल, मुक्ति के ऐश्वर्य बलि, दूरे ते दियाचो फेली, इंगिते बुझाओ एई तत्व, अनित्य असार अर्थ से भालो सदाई प्रार्थ्य। जालागी रजनी दिवा मत, निरहेतु याजन करो, हेतु से छाड़ितो नारो। कथाए विरक्ते संसार, सर्वस्य बलिछो जार, दिते एक बट तार। से चाहिले कहो आपनार, कहो भजे वृंदावन, घरे सुखवास मन, भालो बासो वासन भूषणे, संतुष्ट मानिछो माने, महाक्रोध अपमाने, आत्म सुख भुचिलो केमने, कही छो गोपीर धर्म, की बुझी छो तार मर्म। स्वभाव छाड़िते नारो तिले, देखिया पाई छो सुख, प्रकृति बाघिनी मुख। सर्व आत्मा सहिते जय गिले, कहे सुनो प्रेमानंद, विचारिले सब धंध, कहिले सुनिले किवा है, हरि हरि अविरत, कहो एई प्रेम पथ, निर्मल हईबे सुनिश्चित। प्रेमी साधक नाम करते करते प्रेम अश्रुओं में डूब जाता है। इष्ट देव उस दृश्य का आस्वादन करते हैं, यही तो निरूपम सेवा है। भक्तेर प्रेम चेष्टा देखी कृष्णेर चमत्कार। नेत्रों से तुम्हारा रूप देखूंगा, कानों से तुम्हारी वंशी सुनूंगा। मैं अयोग्य हूं, देख नहीं पाऊंगा। लोभ ऐसी निराशा को पास नहीं फटकने देता। लोभ योग्य अयोग्य को नहीं देखता। यही राग भजन का सौंदर्य है। तुम उत्तर नहीं दोगे, कोई खटका नहीं करोगे, तो और कौन उठाएगा। जीवन का थोड़ा सा अंश भी यदि तुम्हारी सेवा में लगा सकूं, तभी तो धन्य होंगे। प्रेमी उपासक में ऐसी प्रवृत्ति जगेगी ही, और वही समझा देगी क्या उसके अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है।
बहुत बार विरही प्रेमी की साक्षात दर्शन की इच्छा भी संभवतः इष्ट को मनोनुकूल नहीं होती। महाजन तो हमेशा ही कहते हैं, दर्शन की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दर्शन देने वो क्या आएंगे इस टूटी फूटी कुटिया में, हम क्या सेवा उनकी करेंगे, उनकी लीला में बाधा डाल रहे हैं। दर्शन दो, दर्शन दो। महाजनों ने स्वयं आचरण कर जगत को शिक्षा दी है। एक बार श्री रूप गोस्वामी पाद ने सोचा, वृंदावनेश्वरी की करुणा तो हुई नहीं, ये शरीर धारण कर फिर क्या लाभ। सोचकर वे द्वार बंद कर पड़े हुए हैं। संध्या के समय जाने कौन पुकार रही है, बाबा द्वार खोलो, मैं आई हूं। श्री राधा रानी स्वयं ब्रज बालिका वेश में दूध लेकर आई है। ये बालिका श्री रूप की परिचित है। इसके घर गोस्वामी पाद माधुकरी के लिए जाते रहते हैं, किंतु आज उस बालिका के कैसे अपूर्व मधुर दर्शन। बोली, बाबा माधुकरी को क्यों नहीं आए। श्री रूप बोले, लाली अब और नहीं जाऊंगा। क्यों बाबा, क्या हुआ। उपास्य ने ही जब कृपा नहीं की तो इस देह को रखने से क्या लाभ। कौन कहता है कृपा नहीं की। वृंदावन में पड़े रहना यही तो उनकी कृपा है। दूध अवश्य पीना और कल से मधुकरी करना, देह रहेगी तो भजन होगा। कहकर बालिका चली गई। कैसी अपूर्व गति भंगी, श्री रूप मुक्त। कौन है यह अद्भुत बालिका, सोच रहे हैं। श्री राधा रानी की इच्छा से उसी समय श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद श्री रूप की भजन कुशल जानने वहां आ गए। श्री रूप ने भी पहले श्री सनातन प्रभु को दुग्ध पान कराने की इच्छा की थी। वो दूध उन्हें दिया तो उसकी गंध मात्र से श्री सनातन को आनंद मूर्छा आ गई। पहचान भी गए। बाद में दूध का इतिहास सुनकर वो बोले, रूप अपार करुणा घन विग्रह श्री राधा रानी, उन्हें इस तरह परेशान करोगे। श्री रूप ने सब समझकर माधुकरी में मन लगाया। श्रीपाद खुद बना खीर बना के गई। आज भी मिलती है, आज भी वहाँ भोग लगता अभी है। हम गए कई बार, वहाँ खाई भी खीर बिना खीर खाती है वहाँ पे कदम पे। कदम खंडी। श्रीपाद कहते हैं, मेरे अनुरोध पर चिन्हित मत करना, सेवा से संतुष्ट होकर स्वतः प्रवृत्त होकर ही करना। अधिक तुष्टिया, मेरे बिना तो तुम्हारा काम नहीं चलता। तुम कहोगी तुलसी तू आ, तेरी ही आवश्यकता है। चरणाघात तुष्टि का चिन्ह है। वे जिस तिस पर पदाघात नहीं करती। ममता की कैसी सघनता है। मैं तुम्हारी हूं, ये दब गई, तू मेरी है, इस उक्ति से। भृंग द्वारा अनाघ्रात कुसुम की तरह है अनन्य शरण दासी। प्राणेश्वरी चरण कमलों की सेवा दे रही है। हार टूट गया है, गुथ कर पहना दे। तिलक मिट गया है, लगा दे, इत्यादि। आज्ञा करिगो सेवा चरणारविंदे, तुम मुझे चिन्हित दासी बना लो। मैं चाहती हूं तुम्हारे चरण कमलों की सेवा। भाव की मूर्ति की सेवा के लिए श्रीपाद की आरती है। सहसा अपूर्व क्रमिक सेवा का स्फुरण होता है। अगले श्लोक में उसी का स्वागत है। श्लोक संख्या 18। हे देवी, हाय, मैं कब सुमधुर प्रचुर जल से पय प्रणाली नाली को अच्छी तरह धोकर प्रिय जानकर परम आनंद से अपने उन्मुक्त केशों से उसे पोंछकर उत्कृष्ट सुगंधित धूप समूह से तुम्हारा बाहरी आगार सुवासित करूंगी। प्रार्थना इष्ट की करुणा की अर्गला खोल देती। पिछले श्लोक में स्वरूप आवेश में श्रीपाद को प्रार्थना करते करते एक मधुर लीला की स्फूर्ति प्राप्त हुई थी। स्फुरण में करुणामयी श्रीमती ने ताजा महावर से रंजित अपने श्रीपाद पद्मों की सौभाग्य रेखाओं की छाप बाहु मूल पर अंकित कर श्रीपाद को अपनी चिन्हित दासी बना लिया। स्फूर्ति के विराम में वे अपने जीवन को विफल समझ रहे हैं। किंकरी के साथ स्वामिनी की ऐसी आंख मिचौनी चलती है, एक बार दर्शन देकर तुरंत ही अदृश्य।
प्रेमी भक्त की जीवन धारा इसी अप्राकृत सुख दुख की धूप छाया से भरी है। शुद्ध प्रेम सुख सिंधु, पाई तार एक बिंदु, सही बिंदु जगत डुबाए। उसी प्रेम सिंधु में निरंतर तैरते रहने पर भी श्रीपाद का इतना हाहाकार। अखंड प्रेम घन तत्व हैं श्री राधा। उन्हें स्वर्ण में, स्वप्न और स्फुरण में निरवधि प्राप्त करके भी इतनी वेदना। यही है ब्रज प्रेम की विशिष्टता। कवि ने इसी प्रेम की स्मृति में कहा है, बड़ो वेदनार मत बेजे छोहे, तुम ही आमार प्राणे, आस्वाद्य वेदना। आचार्य पाद ने भगवत विरह को रस का नाम दिया है। जो भाव राज्य में विचरण करते हैं वही इसका मर्म समझ। स्फूर्ति के विराम में श्रीपाद की विपुल उत्कंठा है। उद्वेगे दिवस न जाए, क्षण हैलो युगसम, वर्षार मेघ प्राय, अश्रु वर्षे नयन। श्रीपाद की यही अवस्था है। श्रीमती की साक्षात सेवा के अभाव में वे जगत को शून्य अनुभव कर रहे हैं, इसलिए विपुल यातना विलाप में व्यक्त हो रही है। राधा कैंकर्य रस में चित्त लुप्त, सहसा एक मधुर लीला का स्फुरण प्राप्त हुआ। प्रातः काल है। श्रीपाद सिद्ध स्वरूप में जावट में श्री राधा रानी के चबूतरे पर बैठे हैं। श्रीमती रात्रि विलास के आलस्य में घर के भीतर निद्रा मग्न है। श्री रूप मंजरी तुलसी को उनकी प्रिय सेवा दे रही है। एक बारगी नीच सेवा से आरंभ कर हर प्रकार की सेवा जीवन का सर्वस्व है। सेवा रस के आस्वादन से हृदय भरा है। श्री रूप की कृपा से तुलसी को श्रीमती के बाह्य आगार की सेवा प्राप्त हुई है। ग्रीष्म काल है। प्रचुर सुशीतल जल से बाह्यागार धोकर नाली से जल निकाला। प्राणेश्वरी का बाह्यागार है, तभी तो सेवा में प्राण भर दिए। भाग्यवान साधक स्मृति रस में डूबकर नित्य ही सेवा रस का आस्वादन प्राप्त करते हैं। यही साध्य है, यही साधना। महाजन कहते हैं, साधन एक खाने, सिद्धियों एक खाने, भावेर गोचर से एक खाने ताजदी, देखितो न पाओ मरिले देखिवे के। स्मरणनिष्ठ साधक का चित्त लीला राज्य में पहुंचकर प्रत्यक्षवत सेवा रस का आस्वादन करता है। सिद्ध देह चिंती करे तहाँ ही सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण। महाजन कहते हैं, प्रत्येक जीव को राधा दास्य का अधिकार है। तादृश महत संग आदि के प्रभाव से शुद्ध चित्त वस्तु जीव में वो चिन्मय भागवती वृत्ति स्वयं ही उदित होती है। सेई गोपी भावामृते जार लोभ है। जार का अर्थ है तादृश सजातीय महत की कृपा प्राप्त कर लेने वाला साधक। ऐसे साधक में ही गोपी भावामृत का लोभ जगता है। भक्ति भाव का पूर्णतम विकास ही गोपी भाव है। आत्म सुख निरपेक्ष होकर एकांत भाव से श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्रीति ही गोपियों का काम्य है। ये गोपी भाव ही निष्किंचन परमहंसों की साधना का धन है। इसी की चरम पर्याय कक्षा है मंजरी भाव। नित्य सिद्धा स्वरूप शक्ति वर्ग के अनुगत्य में श्री राधा माधव की रहस्यमय निकुंज सेवा की प्राप्ति। श्रीपाद ने स्वरूप आवेश में श्रीमती का बाह्य आगार धोकर अपने मुक्त केश पाश से परम आनंद पूर्वक बाह्य आगार और नाली पोंछी। ममता की कैसी निविड़ता है। मेरी स्वामिनी का बाह्य आगार है, कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय। केशों से मार्जन करना ही होगा। प्राणों से मार्जन कार्य कर पाती तो और भी अच्छा होता। केश द्वारा नीच सेवा कितनी करुणा की पात्र है कि गई। श्रीमद लोकनाथ गोस्वामी पाद का संकल्प था, किसी को मंत्र दीक्षा नहीं देंगे। श्री नरोत्तम ठाकुर ने ममता के साथ नीच सेवा कर उनकी कृपा प्राप्त की थी। ममतापूर्ण नीच सेवा के स्रोत में श्रीपाद की प्रतिज्ञा भी बह गई। ये बात सभी को विदित है।
किंकरी श्रीमती की कितनी करुणा की पात्र है। अब वो सुगंधित अगरू धूप से बाह्य आगार को सुवासित करेंगी। धूपदानी लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर वो हाथ नहीं आते। स्फूर्ति में विराम आ गया। हाहाकार के साथ सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे देवी राधिके, कबे तब बाह्य आगार, आनंदे करीबो नित्य संस्कार ताहार। मधुर सलिल दिया प्रणाली पाखालिबो, निज केश पाशे परे मार्जना करिबो। वर धूप गंधे पुन करी सुवासित, आपना कृतार्थ माने हबो पुलकित। श्लोक संख्या 19। हे भावमयी, प्रातःकाल घर में कपूर मिली मिट्टी और सुवासित जल यत्न पूर्वक लाकर तुम्हारे पाद पद्मों में लगाकर पैर धोने के स्थान पर जल धारा से श्री पाद पद्म पुनः धोकर अपने केश पाश से कब पहुंचोगी। परिमल कणा व्याख्या। श्री राधा रानी की सेवा भगवान की सेवा की तरह नहीं है, ये भाव की ही सेवा है। श्री राधा रानी साक्षात भाव की ही मूर्ति है। श्रीपाद में अपने श्री श्री प्रेमाम्भोज मरंदाख्य स्तव में लिखा है कि महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, कहाँ शुद्र जीव और कहाँ महाभाव। आह्लादिनीर सार अंश तार प्रेम नाम, आनंद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सही महाभाव रूपा राधा ठकुरानी। अतएव श्री राधा की सेवा में भाव अनुकूलता युक्त अवस्था का आना आवश्यक है। पिछले श्लोक में स्फूर्ति में आकर श्रीपाद को अभीष्ट सेवा दिलाई थी। स्फूर्ति के विराम में विरह वेदना असह्य है। रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। हे भामिनी, प्रातःकाल कपूर चूर्ण मिश्रित कोमल और सुगंधित मिट्टी से तुम्हारे चरण कमल धोकर अपने केशों से कब सुखाऊंगी। भाविनी संबोधन का क्या तात्पर्य है? स्फुरण में है संबोधन। स्वामिनी है भावमयी, वे लोग भी वही हैं। स्वामिनी अपने कांत के प्रति भावमयी है और किंकरियां स्वामिनी को लेकर भावमयी। इस बात का अनुभव विक्षिप्त चित्त में संभव नहीं है। उनका भाव हृदय में आए यह आवश्यक है। कुछ अनुकूलता रहे तो भी बात थोड़ी समझी जा सकती है। श्री गोस्वामी पादों की श्री राधा पाद पद्म निष्ठा कैसी विचित्र है। श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है, वृंदावन की सीमा में कोई एक घन आश्चर्य रूपा किशोरी मणि विराजमान है। उनके कैंकर्य अमृत को छोड़ मेरे चित्त को और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा ना लगना स्वाभाविक है, कारण राग मनोधर्म है। शास्त्र शासन की आवश्यकता नहीं। राधा किंकरी के मन का सौंदर्य भगवान के उपासक को भी उपलब्ध नहीं हो सकता। वैष्णव शास्त्रों में भगवत भाव मग्न एकांती अनन्य भक्त की विशेष प्रशंसा सुनी जाती है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, ब्रजेंद्र नंदन निष्ठ भक्त अनन्य भक्तों में श्रेष्ठ है। उनके मन को श्री नारायण का प्रसाद भी नहीं हर सकता। फिर राधा किंकरी की अनन्यता तो बड़ी विचित्र है। कृष्ण भक्त की अनन्यता से भी अधिक। वे तो राधा के बिना श्री कृष्ण प्रसाद की भी कामना नहीं करते। वे सब एकांत भाव से राधा चरणों में उत्सर्गीकृत प्राण हैं, जिन्होंने अपने प्राण श्री राधा चरणों में उत्सर्ग कर दिए। तवे वास्मी न जीवामी तव्या बिना, यही है उन लोगों की राधा चरण निष्ठा का मूल मंत्र। ये लोग राधा के बिना श्री कृष्ण उपासना भी सहन नहीं कर सकते। श्रीपाद ने अपने स्वनियम दशक 6 में लिखा है, नारद आदि अपने मुनिगण वीणा लेकर और निगम आदि शास्त्र जिनकी महामहिमा निरंतर गाते हैं, उन कृष्ण प्रियतमा प्रवीण गांधर्वा का अनादर कर जो केवल गोविंद का भजन करते हैं, वे लोग कपटी और दाम्भिक हैं
उन लोगों के अपवित्र सानिध्य को मैं क्षण भर को भी नहीं आऊंगा। यही मेरा व्रत है। जो राधा चरणों को हृदय में धारण करते हैं उनके मन का सौंदर्य ऐसा ही है। और पूरी किताब में बहुत बिना जो कृष्ण को भजते हैं उनकी साधना सफल नहीं होती। तो संगीत माधव के पीछे है ना उनके सामने गौर बिना कुछ राधा रानी के बिना राधा रानी ये नहीं युगल उपासना में यदि कोई खाली कृष्ण को भजेगा तो उसकी सिद्धि नहीं होती। मतलब फिर ये जो कार्षणी है इनको क्या कहा जाए? जो कार्षणी संप्रदाय वाले हैं, तो ये तो कृष्ण को ही मानते हैं। उनको निकुंज की प्राप्ति नहीं हुई। वो महाराज जी तो कहते थे कि वो नपुंस था, अच्छा, क्योंकि राधा रानी की उपासना के बिना वो प्रेममयी भक्ति नहीं मिलती। इसके ऊपर समझा निकुंज निकुंज नहीं जाती। ऐश्वर्य में ही मिल जाती है, माधुरी नहीं। इवन जो योग पीठ की भी स्वारिष्की ना करके मंत्रमयी उपासना करते हैं वो भी वैकुंठ की उपासना। और उसमें जो लिखा भी हमने पढ़ा कि अकेले कृष्ण का प्रसाद भी स्वीकार नहीं करते, तो हम नहीं लेते कृष्ण का प्रसाद वगैरह से। जुगल का लेते खाली सब जगह राधा राधा का साथ साथ में है। केवल कृष्ण का प्रसाद हो तो नहीं लेते। अब वो मंजूर नहीं करते, मतलब उनको वो अभीष्ट नहीं, तो मंजरियाँ तो नहीं लेती। मंजरियाँ प्रसाद लेना तो दूर रहा, कृष्ण का शक्ल तक नहीं देखती थी। हम भी मंजरी हैं तो हम भी हमें भी नहीं लेना चाहिए फिर तो। निष्ठा पे सिद्धांत मतलब तो मंदिरों में तो निष्ठा पे है। सिद्धांत तो यही है। श्रीनाथ जी का है। है कि प्रभुपाद जी जगन्नाथ का जी ऐसा है सब में। किया? जगन्नाथ जी क्या कहेंगे? क्या जी? जगन्नाथ जी क्या कहेंगे? वहाँ तो मिलत विग्रह होगा, मानते होंगे। जगन्नाथ जी का मतलब सुभद्रा है ना वहाँ, वो तो योग में है। और उसी का अंश मानते हैं। प्रसाद तो लेते ही हैं, लेकिन साधारणता मतलब ये सिद्धांत तो तो वो भी तो वैकुंठ ही जा रहा है ना, तो वहाँ तो नहीं जा रहा। भगवान श्रीनाथ जी और क्या? देखो ये वो मिलित विग्रह ही बोले थे चिन्नाथ जी को। वो लोग भी चोटी बनाते हैं यहाँ के जैसे, वो मिलित विग्रह है उसीलिए तो करते हैं ना वो सब। कौन? श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी कौन मिले विग्रह थोड़ी। अब वही कह रहा हूँ, तो वहाँ पे कहा वो तो सिर्फ बाल बाल उसमें बांधते हो। श्री जी की अलग से सेवा है ना, नाथ गद्दी द्वारा सेवा। नाथ द्वारा गद्दी वो सेवा अलग है, वो अलग है, गद्दी मंदिर अलग सेवा है, है, मतलब मिलित विग्रह नहीं है। गद्दी सेवा है ना, अलग है। ऐसे तो बाबा फिर राधा रमन में भी गद्दी सब सेवा है। जगह गद्दी सेवा है। बिहारी जी में यहाँ मिलित विग्रह बना है, बिहारी जी तो मिलित है ना? मिलित है प्रत्यक्ष रूप नहीं से। है, मिलित नहीं है। गद्दी सेवा गद्दी सेवा, गद्दी सेवा मतलब श्री जी का अलग से। बिहारी जी राधा वल्लभ में भी फिर वो गद्दी है। राधा वल्लभ भी गद्दी होगा। सब जगह सिंगल तो कहीं है ही नहीं। राधा रमन में भी गद्दी है। हाँ, नाथ द्वारा अलग है। मतलब ऐसा है कि जहाँ तक मेरा मान, भोग तो दोनों को ही लगता है ना, गद्दी को भी तो भोग साथ ही लगता है। मतलब योगन उपासना हो गई ना, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से श्री जी रखी हुई मतलब है, तो वहाँ जो उन्होंने गद्दी बना रखी है। तो अम्मा ऐसा कौन सा विग्रह है जो मिलित है? ऐसा मिलित विग्रह तो सिर्फ एक महाप्रभु है। महाप्रभु ही है ना सिर्फ। मिलित विग्रह की बात नहीं कर रहे, मतलब जुगल सरकार होंगे तो दोनों हो गए। मिलित विग्रह का मतलब कि दोनों एक में हो जाए तो जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है कि गौर उपासना के बिना जो कृष्ण उपासना करेगा वो अभीष्ट नहीं है। पढ़ लेना, मैं किताब पढ़ी मेरे पास, द्वारका है में वो देखो तो ना, देखा वो आपने बताया बहुत है। देखो द्वारका की सड़क है और उनका अलग है, रुक्मणी जी का मंदिर अलग है। और वहाँ फिर भी छोटी गद्दी सेवा है। कोने पे मैंने गौर से देखा, मंदिर के कोने लेफ्ट साइड। बिहारी जी का तो कहती है ना, जब उन्होंने विठल रूपल ने देखा, हरिदास को पूछा कि तुम क्या देखते हो, तुम अंदर देख ले। जब उन्होंने दोनों देखे थे, उन्होंने कहा इसी रूप में स्थित हो जाओ, तो श्री जी ने कहा कि मेरा तेज कोई कली काल में सहन नहीं कर सके, हम दोनों एक हो जाते हैं। दस संप्रदाय में पढ़ा है तो सब जगह दोनों एक ही हैं।
राधा वल्लभ में तो अनुभव की बात है, लोग मिलते हैं तो दो दिखते हैं। अच्छा, राधा रमन में भी दो दिखते हैं, अब ध्यान से ब्रज देखो। के विग्रह तो मिलित ही होंगे, ब्रज के विग्रह से थोड़ी, ब्रज में अकेले ठाकुर जी के करेंगे। वैसे तो पहले अकेले ठाकुर प्रकट तो हमेशा अकेले ही हुआ है। राधा रानी बाद में लाके पधराई गई है सब, मदन मदन मोहन में बाद में आई है। मोहन में बाद में आई है। बाद में ही आई। नहीं, जैसे बाकी बिहारी जी दर्शन तो दोनों ने दिए थे हरिदास जी को, राधा उनको तो कृष्ण। दोनों के ही दर्शन हुए थे। हाँ, तो फिर तो वो वो मिल समा गए गए ना थे ना, दोनों। एक में ही समा गए थे। राधा रानी तो उसमें मिलित समा गई विग्रह तो तो हुआ एक ना। हो गए। तो बस अंदर समा गए तो मिलित विग्रह ही हो गया ना। हो गया, दिखता नहीं है ना। हाँ, दिखता नहीं है, मगर वो लोग भी सेवा करते हैं तो जैसे चोटी भी बनाते हैं। हाँ, मैंने देखा वो थोड़ा छोटे सा नथ वथ सब लगाते हैं। लगाते हो नथ वगैरह साइड में। क्योंकि वो इसीलिए ना। अब वल्लभ कुल और हेतरी वंश अलग अलग है क्या उनकी परंपरा? हाँ, बिल्कुल अलग। इसकी वंश कोई परंपरा ही नहीं है, इधर बनाती ही है। बस कोई परंपरा थोड़ी है। तो जो चार संप्रदाय है उसमें तो कोई हरिवंश जी चालू हरिवंश जी तो अलग थोड़ी आता है। क्या क्या गोपाल भट्टी के शिष्य थे। हाँ, वो तो समझ वो में आता मानते है। नहीं है अपने आप। हाँ, मानते नहीं, वो बात अलग है। अब आप ये सोचो परंपरा क्या करें हमारे गौरी वंश में कितने निकले हुए हैं, 5, कितनी डिवाइडेशन होते गए उनमें, कितनी शाखाएं अलग। तो हरिवंश महाप्रभु का अपना अलग निकला हुआ है। उन्होंने कहाँ से शुरू हुए? उनके फॉलोअर्स ने माना शुरू कहाँ से? तरीके से। कहीं से यहीं से शुरू हुआ। उनकी कोई परंपरा नहीं। वो अपने आप को बंसी का अवतार मानते हैं। महाप्रभु बोलते हैं। अब आप ये बात कीजिए, भागवताचारी गौड़िया श्रीनाथजी गौड़िया हो गए हैं ना, और आप कहीं पे चले जाओ सेवा तो वल्लभ कुल की है सारी, मतलब अब कर रहे हैं। अरे वैसे अब तो इतनी विकृति हो गई है। हमने यहाँ एक लीला देखी थी, उसने क्या बोला पहले लीला में कि गौड़ियों के पास कोई विग्रह नहीं था। मदन मोहन हमने उनको, मतलब उन्होंने कहा मदन मोहन भी वल्लभ कुल के हो गए, मदन मोहन हमने उनको दे दिए। उतना तो मैंने सहन कर लिया, तब तक तो मैं बैठी थी। तो फिर जब उसने ये कहा ना कि रूपमंजरी अकबर की दासी थी, तो मैं क्या, कान बंद कर लो, अब उठ के चले जाओ। हमें इतना तक कह दिया कि राधा रमन भी इन्होंने ही दिए थे गोपाल बड़े गोस्वामी को प्रकट हाँ, करके, तो कुछ भी कहते रहे। वल्लभ कुल वालों ने। आज मदन टेर है भाई, मदन टेर कैसे बना? मदन मोहन टेरते गए, तो आज मदन टेर भी इनमें भी कुटिया स्मैश कर दी है, जहाँ सनातन गोस्वामी थे। और मदन टेर भी राधा वल्लभ वालों का हो गए। वो कहते हैं जी हरिवंश जी आए थे जहाँ, तीन चला रहे हैं। उन्होंने भजन किया था। ये तो सब विकृति है अपने संप्रदाय का। अपने को इन सब से पढ़ना नहीं, लेना नहीं। श्रीपाद आरती से भरकर रो रहे थे। श्रीमती की करुणा से प्रातःकालीन क्रमिक सेवा का स्फुरन जागा। स्वामिनी रजनी विलास के श्रम से थकित रत्नों के पलंग पर दुग्ध फेन से बिस्तर पर सो रही है। कृष्णमयी स्वप्न में श्याम रस माधुरी का आस्वादन कर रही है। श्री अंग पर, श्रीमुख पर उसका स्पष्ट संकेत है। सखी मंजरियां तो समस्त भाव वैभव समझती हैं। उसी समय हे नातिनी, हे राधे, तुम कहाँ हो, कहते कहते मुखरा आई। मुखरा के आह्वान से और सखियों की चेष्टा से श्रीमती शैया से धीरे धीरे उठी तो मुखरा श्री राधा अंग पर श्री कृष्ण का पीला उत्तरीय देखकर संदिग्ध चित्त से बोली, हाय ये क्या प्रमाद! ओ विशाखे, मैंने कल शाम को श्री कृष्ण के अंग पर जो पीत वस्त्र देखा था वही तो है ये तुम्हारी सखी के अंग पर। कुलवतियों का ये कैसा व्यवहार! मुखरा की बात चौंक कर विशाखा उस पीत वस्त्र को देखकर शंकित होकर भी प्रत्युत्पन्नमति से बोली, हे मुग्धे, अंधी हो गई है, गवाक्ष झरोखे रंध्रों से कमरे के सूर्य की भीतर किरणें आ रही। प्रभात सूर्य का अरुणिम किरण जाल फैला रहा है। तभी तुलसी ने निमिष भर में पीतांबर हटाकर अलक्षित भाव से श्रीमती के अंग पर नील वस्त्र डाल दिया। नीला वस्त्र देखकर मुखरा लज्जित होकर चली गई।
तब ललिता आदि सखियां स्नान श्रृंगार आदि समापन कर श्री राधा के शयन कक्ष में प्रवेश कर संध्याकालीन गगन की तारकावली की तरह राधा शशि को घेर कर बैठ गए। सखियों के आने से विविध परिहास की तरंगें उठने लगी। इसी समय श्री राधा के सानुराग प्रेम में रसोद्गार सुनने की लालसा से श्यामला सखी आई, तो श्री राधा ने उन्हें उल्लासपूर्वक आलिंगन कर निकट बैठाया। श्रीमती अनुराग से भरकर बोली, सखी श्यामले, तुम्हारी बात ही सोच रही थी, तुम ठीक समय पर आई। सखी, यदि मेरा तृष्णा तरु इसी तरह स्फलित हो तभी सुप्रभात समझूंगी। हाय, मैं कब महाआनंद से इनका फल देख पाऊंगी नहीं जानती। श्यामला ने परिहास करते हुए कहा, सखी राधे, उस तृष्णा वृक्ष का फल बार बार खाकर तुम्हारे अधरों पर घाव हो गए। हो गए। उसके अरुण वर्ण रस से तुम्हारे नेत्रों की पलकें लाल हो गई, फिर भी कहती हो पेड़ पर फल नहीं लगे। क्या आश्चर्य। श्रीमती बोली, श्यामले, तुम मेरी मर्म वेदना समझे बिना ही कह रही हो। वर्षा रात्रि में क्षण प्रभा का क्षणिक प्रकाश आंखों के अंधकार को दुगना कर देता है, उसी प्रकार इस जीवन में श्री कृष्ण क्षणार्ध के लिए दर्शन देकर अदर्शन ज्वाला में हृदय को दग्ध ही कर रहे हैं। इस प्रकार श्यामला के साथ श्रीमती के अनुराग में रसोद्गार के जो शत शत फव्वारे फूटे, उनमें सखी मंजरियों की प्राण सफरियां जी भरकर तैरने लगी। तत्पश्चात नंदालय से मधुरिका सखी ने आकर वहां के संवाद दिए। नंदालय में पौर्णमासी देवी का आगमन, यशोदा और पौर्णमासी द्वारा श्री कृष्ण को जगाना, श्री कृष्ण का मुख प्रक्षालन आदि, बलदेव के साथ श्री कृष्ण की आरती, माखन मिश्री भोजन तथा सखाओं के साथ दोनों भाइयों का गोदोहन के लिए गौशाला जाना, सखियों सहित श्रीमती को श्री कृष्ण लीलामृत आस्वादन करा श्यामला के साथ मधुरिका चली गई। श्यामला और मधुरिका के आने से स्वामिनी की विरह ज्वाला थोड़ी शांत हुई थी। उनके चले जाने पर उस ज्वाला का पुनः उच्छलन होगा। श्री राधा भाविनी, भावोन्मादिनी, भाववती हैं। भाव की उच्छलित अवस्था आ पहुंची है। जिस भाव से विरह विधुरा स्वामिनी की विरह ज्वाला शांत हो, उसी भाव से सेवा करनी होगी। किंकरियां तो सब जानते हैं, वे श्याम सुंदर की लीला और छवि हृदय में अंकित कर रखती हैं। श्याम से सेवा की कला विद्या सब सीख कर रखती हैं। श्रीमती प्रातः कृत्य आदि कर आती हैं तो किंकरी सुगंधी मृत्तिका और सुवासित जल से हाथ पैर मार्जन करा देती हैं। तुलसी जानती है श्याम के हाथों का स्पर्श कैसा है, सो उन्होंने कपूर मिली सुवासित कोमल मिट्टी से श्री चरण मार्जन कर वैसा ही स्पर्श देकर सुवासित जल से विरहवती के श्री चरण धो दिए। वैसा स्पर्श को कैसे दे सकते? क्या होता है, किंकरियों की सेवा तो सोचने वाली बड़ी अद्भुत, बहुत अद्भुत है। कहते हैं उसका स्पर्श जानती है। जानती है, लेकिन फिर भी तुलसी का स्पर्श देखो क्या सोचने वाली बात। बड़ी पूछेंगे रात हम नहीं बताते ना। अब जवाब मिलेगा तो जरूर बता देंगे। अब अपने केशों से श्री चरण पोंछेंगे। हाथ फैलाती हैं पर श्री पाद पद्म नहीं मिलते। स्फूर्ति में विराम है। केशों से चरण पहुंचने का क्या मतलब हैं? देश देता है वो। केशों से चरण पहुंचने का केशों से ये एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है, खास करके साउथ में। ये मालती जाती थी ना, तो गुरु जी के साथ जो उनके उत्तराधिकारी बाद में बनी, वो सब साउथ के थे ये लोग। तो ये जाते थे तो वहाँ उसके चरण जो लड़कियाँ धोती थी, तो फ्यूचर की भविष्य की उत्तराधिकारी थी। पहले भी मशहूर ही था ना, तो सब इतने इतने बड़े बाल ऐसे करके और तो केसों का थोड़ा तिरुपति बालाजी केस का दड़ा होगा। देखो ना वहाँ वो मंदिर में बालाजी। तिरुपति बालाजी में तो है ना हाँ, कि ये वहाँ सम्मान बाल मानते हैं। डोनेट करो तो लेडीज भी करती है, ऐसा नहीं कि खाली जेंट्स करती ये को निकाल के द्रौपदी का खुले केस से
बोलता है झाड़ू देना, इससे लिंक होता है मेरे। मालूम नहीं, लेकिन मुझे पता है कि साउथ इंडियंस में बालों से पैरों को सुखाना जो है ये सम्मान सम्मान अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो है चरणों में दे दिया। उन्हें तीव्र वेदना और हाहाकार, साधक आवेश में विलाप करते करते निविड़ आकांक्षा हृदय में लिए सेवा प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। सुनो सुनो अय देवी, हे कृष्ण भाविनी, प्रभात हैले कबे अन्य ग्रहे आनी, कपूर मिश्रित शुद्ध मृत्तिका आनिया, चरणे सौंपिबो तव जतन करिया, सुधांशु किरणे स्निग्ध सुशीतल जल, कर्पूर वासित ताहा अति निर्मल, पद पाखालिबो शीशे से नीर धाराए, पुनः केश पाशे कबे मुछाइबो ताए। श्लोक संख्या 20। हे राधे, तुम चरण धोकर और दंत धावन कर स्नान के लिए अन्य कक्ष में आओगी, तब किंकरी क्या कभी तुम्हें सुगंधित तेल से सिक्त होकर तुम्हारा अंग मर्दन करेगी? पिछले श्लोक में श्रीपाद को श्री चरण प्रक्षालन सेवा का स्फुरण प्राप्त हुआ था। इस श्लोक में दातुन आदि द्वारा श्रीमुख प्रक्षालन और अन्य कक्ष में बैठी स्वामिनी की सुगंधित तेल से अभ्यंग मालिश सेवा की स्फूर्ति हुई। तीव्रतम वासना, प्रत्यक्ष से भी अधिक घनी अनुभूति। साधक का अनुभव देखकर लगता है जैसे इष्ट देव उसका हाथ पकड़कर खींच रहे हैं। भजन साधन से जिस परिमाण में चित्त परिमार्जित होता है, उसी परिमाण में अनुभव अथवा स्फूर्ति आती है। श्री गौर सुंदर की कृपा का दान ही आचार्य पादों के माध्यम से प्रकट हुआ है। गौर सुंदर के युग का व्यक्ति यदि उनकी दी हुई संपदा से वंचित होता है, तो इससे अधिक मर्मांतक परिताप, शोक, वंदना की बात और क्या हो। पिछले श्लोक में विरही श्रीपाद को प्रातःकालीन पाद प्रक्षालन सेवा का स्फुरण प्राप्त हुआ था। स्फूर्ति के विराम में आई तीव्र ज्वाला, सेवा देकर प्राण रक्षा करो। श्री राधा रानी की सेवा वासना साधारण हृदय में नहीं उठती। जो विश्व की उपेक्षा कर सके हैं, जिनमें किसी प्रकार की अपेक्षा, आशा, आकांक्षा नहीं है, उन्हीं के हृदय में ये वासना जगती है। जहाँ सांसारिक भाव हैं, वहाँ राधा दास्य के लिए स्थान कहाँ। माइक वृत्ति मन बुद्धि से तिरोहित होनी चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, मय अर्पित मनो बुद्धिर योग मद भक्ते समय प्रिय। जिस भक्त ने मन बुद्धि मुझे समर्पित कर दी, वही मुझे प्रिय है। राधा दास्य और भी कठिन है, तन्मयता के बिना संभव नहीं। रघुनाथ कुंड तीर पर खुले स्थान में भजन आवेश में मग्न है। इष्ट देव पीछे रहकर भक्त की भाव माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। व्याघ्र आया और कुंड का जल पी गया। रघुनाथ तो आविष्ट है, कुछ भी नहीं जानते। सनातन ने दूर से ये देखकर कहा, रघुनाथ, इस अनावृत स्थान में भजन करने से तुम्हारी प्रतिष्ठा फैल जाएगी। इष्ट को तकलीफ होगी। दैन्यहीन भजन प्राणहीन जैसा होता है। कायिक, वाचिक, मानसिक ना होने से भजन रस का आस्वादन नहीं होगा। अतएव रूप, गुण, लीला आदि का चिंतन करते करते कुटिया में पड़े रहो। श्री रघुनाथ के प्रति स्नेह असिक्त चित्त रखने वाले श्रीपाद सनातन ने व्याघ्र वाली बात का उल्लेख नहीं किया। उसी दिन से कुंड तीर पर कुटीर का सूत्रपात। एक ये भी है ना, एक वल्लभाचार्य विठलनाथ से लोगों की बड़ी दोस्ती थी। आते जाते रहते दिखते दिखते गुरु गोस्वामी और विठलनाथ जी दोनों में तो शेर आ गया। गुरु गोस्वामी तो दादा कुल में गोता लगा लिया। विठलनाथ बैठे तो जब अगर चला गया बाहर निकले तो उनका आपको अपने इष्ट पर विश्वास नहीं था, तो आपकी रक्षा करेंगे। तो गुरु गोस्वामी ने कहा कि मैं
शेर की वो इतना सुकुमार है, मेरे लिए शेर के सामने आएगा ये मुझे अभीष्ट नहीं। हमारा क्या गया, शेर से रक्षा भी हो गई और राधा कुंड स्नान भी हो गया। उनको कष्ट भी नहीं हुआ। तो हमारे इष्ट को कष्ट भी नहीं हुआ। विश्वास तो हमें पक्का है, लेकिन हमको कष्ट नहीं देना कष्ट चाहते। नहीं देना चाहिए। इसलिए तो पंडित जी बाबा उसे जय गौर का तो क्या चला जाते। दांत नहीं लगवाना। अरे एक दांत निकालने के लिए तू गौर को बुलाएगा। इसलिए अपने इष्ट को, इसीलिए भक्त लोग आपत्ति के टाइम कभी उनके मुख से नहीं सुनते जय राधे जय कृष्ण। आपत्ति के टाइम उनको पुकारना नहीं, बल्कि उनकी विपत्ति के टाइम उनको धन्यवाद देना कि तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए नहीं कि तुम हमारा दुख है। राधे बाबा ने तो कहा ना, मैं जितना मर्जी मेरे को दर्द दे दो, लेकिन सहन करने की शक्ति देना। मैं ये नहीं कहता मेरा दर्द ले लो। तो ठाकुर जी ने जवाब दिया कि मैं क्या इतना निष्ठुर हूँ जो तुमको दर्द दूंगा। सवेरे उठे तो गठिया चला गया। वो तो बिना कहे ही आपत्ति को बहुत कम कर देते हैं, तो कहने की क्या जरूरत है। सेवा के अभाव में श्रीपाद रो रहे थे। स्वामिनी की कृपा से स्फूर्ति में सेवा रस का आस्वादन प्राप्त हुआ। श्री तुलसी स्वामिनी को दंत धावन करा रही है, कोमल आम की दातुन से दंत मार्जन करा रही है। स्वर्ण झारी की नली के अग्रभाग से वे स्वामिनी के हाथ पर जल उड़ेल रही है। हस्त कमल के स्पर्श से जल लोहित वर्ण हो रहा है। वदन कमल के अतिशय सौरभ से वो सुवासित जल और भी सुगंधित हो रहा है। सोने के पतद ग्रह पीकदान में कुल्लों का जल निक्षेप कर रही है। ललाट गंड नेत्र अमित कांति युक्त हैं। बाएं हाथ की उंगलियों से घुंघराले केशों को यथास्थान व्यवस्थित कर रही हैं। चूर्ण कुंतल घुंघराले केश देखकर श्याम की स्मृति चित्त पर उदित हो जाने से वे अवश हो उठी। भावमयी की सेवा है, महाभाव का उच्छ्वास आया है। साथ ही साथ तुलसी ने उन्हें एक अतुलनीय रस का आस्वादन कराया। जिस कक्ष में स्वामिनी दंत धावन कर रही हैं, उसमें श्याम सुंदर का एक मधुर चित्र टंगा हुआ है। तुम्हारे दंत रूप दाड़िम बीज अनार के दाने वृंदावन के शुक पक्षी को आकर्षित करते हैं। वो देखो, ये कहकर उंगली के निर्देश से तुलसी वो चित्र स्वामिनी को दिखा रही है। ये चित्र विशाखा ने पूर्व राग की अवस्था में अंकित बना किया के है। दिया। तुलसी भावमयी को चित्र के उस मधुर इतिहास का स्मरण करा रही है। स्वामिनी, याद है तुम पत्र लिख रही थी, तुम चित्रपट रूप में मेरे कक्ष में वास करते हो, जिधर भागना चाहती हूँ उधर ही हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हो, याद है। तुलसी स्वामिनी को पूर्व आस्वादित लीला की याद दिलाकर आस्वादन में डुबाकर दंत धामन मुख प्रक्षालन करा रहे हैं। धन्य दास, यही है राधा दास्य का भीतरी सौंदर्य। श्री गुरु प्रदत्त सिद्ध रूप के अभिमान में विभोर होकर स्वामिनी जी को उज्जवल मूर्ति की सेवा। किस प्रकार नित्य किंकरी तुलसी दंत धावन करा रही है, साधक को ये बात ध्यान में रखकर सेवा की शिक्षा लेनी होगी। ये किंकरियां ही युगल सेवा की गुरु हैं। श्रीमन महाप्रभु के साथ ब्रज निकुंज से उतर कर आई है। विश्व के साधकों को मंजरी भाव साधना की शिक्षा देकर निकुंज सदन में ले जाने की श्री रूप रघुनाथ ही ब्रजलोक है। इनके आचरण मंजरी भाव के सिद्ध और साधक के आदर्श दोनों के लिए अनुसरण योग्य है। लीला रस का आस्वादन देकर तुलसी स्वामिनी की चेतना लौटा लाई है। दंत धावन के पश्चात तुलसी ने उनके श्रीहस्त में मणिमय धनुराकृति जिह्वा शोधनी दे दी। स्वामिनी कोमल हाथों के अंगूठों और तर्जनियों से मार्जनी पकड़कर जिह्वा शोधन कर रही है। उस समय उनकी देह यष्टि कनक छड़ी सी देह मृदु मृदु स्पंदित हो रही है। किसी रसमय अवस्था विशेष को याद कर तुलसी के चेहरे पर मृदु मंद हंसी छिटक रही है। उस हंसी को बिखेरती तुलसी स्वामिनी के चित्त में उसी रस की स्मृति जगाकर परानंद दे रही है। जल से पुनः मुख प्रक्षालन करा
सूक्ष्म मृदु वस्त्र से मुख और हाथ पोंछ दिए तो स्वामिनी ने अपनी मुस्कान सुधा से वदन को पुनः दिया। जो स्मरणनिष्ठ साधक हैं वे बाह्य ज्ञान शून्य होकर स्वरूप अभिमान को लेकर इस सेवा रस का आस्वादन करते। स्वामिनी जी के रूप रस गंध शब्द स्पर्श की उन साधकों की प्राण रक्षा के साधन हो। विश्व वाला पक्ष शून्य हो जाता है। इस स्मृति के आगे अन्य सभी बातें तुच्छ हो जाती हैं। प्रेम भक्ति सुधा निधि ताए डूबो निर्विधि आर जतो क्षार निधि प्राय। स्नान गृह है, गुप्त कक्ष, द्वार बंद है, मात्र तुलसी और स्वामिनी है। संगमरमर की चौकी पर स्वामिनी बैठी है। स्नान संभार सब सजा रखा है। तुलसी स्वामिनी की तेल मालिश कर रही है। श्रीअंग उद्घाटित कर तैल मर्दन कर रही है। जिस अंग की खबर सर्वज्ञ श्याम भी नहीं ले सकते, उसी महाभाव के अंग पर स्वच्छंद रूप से तैल मर्दन करने का सौभाग्य भाग्यवती तुलसी ने प्राप्त किया। मार्मिक तेल मर्दन, सिर से नीचे की ओर तक तेल लगा रहे हैं। पहले मेघ श्यामल केश दाम का बंधन खोलकर सुगंधित तेल से केश सिक्त कर मणिमय प्रसाधन कंघी से केश थमारे। एक एक लट कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक की है। सेवा है प्राणों की। केश प्रसाधन के पश्चात अब तुलसी प्रणय से भरकर नारायण आदि सुगंधित तेल से श्रीअंग मर्दन कर रहे हैं। गौर अंग में कोमलता, मृदु हास्य की मधुरिमा, नेत्र अंचलों की द्राघिमा, दीर्घता, स्थूलता इत्यादि विविध माधुर्य का अनुभव हो रहा है। किंकरी जानती है श्याम के हाथों का स्पर्श कैसा है। ठीक वैसा ही स्पर्श प्रदान कर रही है। स्वामिनी मग्न है। उनका मन जाने किस रस राज्य में चला गया है। तेल मर्दन समाप्त हो गया है। तुलसी पुकारती है स्वामिनी। सुनकर वो चौंक पड़ती है। अरे कौन? तू तेल लगा रही है तुलसी? मैं भूल ही गई थी। ठीक नागर की तरह। भावमयी की सेवा अभाव से उसकी धारणा नहीं हो सकती। भाव की तरंगों में डूबना पड़ेगा। जो डूबे हैं उनसे सेवा सीखनी पड़ेगी। इसको सोनी को फोन कर रहा हूँ, बहुत अर्जेंट है। मुझे पता है। कर लो ना। करता हूँ। मुझे यही समझ में आ रहा है कि उनको पता है कि ठाकुर जी कैसे तेल लगाते हैं। यही है। श्री जी के थ्रू ठाकुर जी से तादात्म्य प्राप्त कर लिया होगा। सेवा के जी मुनि के रूम से तो सब निकले हैं, तो उनको पता ही होगा। देखो, श्री जी ठाकुर जी के वहाँ भाग से निकली हैं और श्री जी के रोमकूपों से वे ये सब निकली हैं। तो तादात्म्य प्राप्त करके उनके हाथ का स्पर्श कामदेव हो सकता है। तो हो जाएगी। वो अगर श्री जी के साथ तादात्म्य इतना हो जाए और श्री जी का ठाकुर जी के साथ है, तो जैसे ठाकुर जी तेल लगाते हैं तो वैसे ही वो भाव पैदा करो तो हो सकता है। क्योंकि ना मेरा बैंक काम नहीं कर रहा था उसको। मैथ्स में एक वो रिजेक्ट हो रही थी। होता है ना, a is equal to b, इसलिए b is मैंने equal to दोबारा c, की नहीं। that means a is equal to c, वही हो वही गया। तो आज बैंक की साइट तो चल रही है, लेकिन आज ये SHCL वाली साइट में जैसे मंजिलों को कहते हैं, तो वो अभी मैं घर जाकर श्री जी के रोमकूप से निकली हैं, रात को करके तभी सोऊंगा। तो हमारा स्वरूप भी वैसे ही नहीं कंफर्म तो कल सुबह ही होगी। अभी तो हम जीव स्वरूप में आए हैं ना, वहाँ तो हमारा वही वो तो मैं स्वरूप। अभी कह रहा हूँ। वही है वैसे ये ही। जीव गोस्वामी ने कहा निश्चिंत कि गोलों के आसपास हमारे एक एक प्रतिमूर्ति सोई हुई है, वो तो वही है। यदि सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है, तो जब इसको यदि जैसे कहते हैं हम इसको याद करके लीला, फिर इसका चिंतन, कुछ चिंतन वो यही तो साधन है। तो ये तो लगता है कि इससे ज्यादा आनंद तो कहीं है ही नहीं। राग मार्ग का साधन तो यही है। तो आनंद ही आनंद है।
अब मैं थोड़ा थोड़ा मैं हल्का सा समझ सकता हूँ कि आपने ना इतने साल कैसे आराम से एकांतिक भजन में कैसे बिता दिया। ये कहने को एकांतिक है, लेकिन असल में देखा जाए ना तो बिल्कुल उनके संग में रहकर पूरा। ये हमारे संप्रदाय का जो मतलब बाहर से तो वैष्णव मार्ग जो है एकांत, बाहर से एकांत है, लेकिन अंदर तो यूथ की उपासना हाँ, है। अंदर तो पूरी ये अंदर तो पूरी सखियों के साथ यूथ की और उपासना, हाँ, अंदर तो भीड़ ही भीड़ है। हाँ। दीदी गुम तो नहीं हो जाए। बाहर से एकांत है, अंदर भीड़ है। अंदर भीड़ है, सही बात। बहुत अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और वाकई इसका नित्य पाठ जरूर होते रहना चाहिए, खासकर तब तक जब तक कि आपकी पूरी लीला में वो ना हो जाए आपकी शुरुआत। इसका पाठ साथ साथ भी हो जाता है। हाँ, आप लीला करते रहो तो साथ साथ भी इसका हाँ। ध्यान मतलब हो जाता है। सही बात। हाँ सीक्वेंस में ही है पूरा। पूरा ही तो है, देखो आप मध्यान्ह पूरी- तक है। शुरुआत तो पहले पूरे सीक्वेंस में ही है। निशांत का हो गया पहले जो आया सब, अब प्रातः का हो गया, इस आगे बाकी भी सब लीला सही बात है। तो चिंतन कर रहे हैं तो विलाप पुष्पांजलि तो मैं चिंतन हो रहा है तो विलाप पुष्पांजलि का पाठ हो ही रहा है साथ साथ। ब्रज के करते हैं। तुम्हारे यहाँ जी में था, एक बार में एक ही श्याम सुंदर उसका नाम था, वो तो और कोई पाठ करते नहीं, उसका यही भजन है, सुबह से लेकर शाम का विलाप पुष्पांजलि करता है, ऐसे करते हैं फिर सारी लीला करके निकल जाता है। किसी ने प्रश्न किया है कि हरिनाम न